सुरमई वन, जहाँ के जंगल के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उनमें बसी थीं दो बहनों की उम्मीदें। राधा और मीना, दो बहनें जिनकी दुनिया बस इस छोटे से घर और जंगल तक सीमित थी। माता पिता को सालों पहले खो दिया था, पर हिम्मत नहीं खोई। बड़ी बहन राधा समझदार, जिम्मेदार और शांत थी, और छोटी बहन मीना चंचल, मासूम और हंसमुख। मीना घर के आंगन में खड़ी है और राधा सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखे जंगल से आती है। अरे बाप रे! आज का गट्ठर बहुत भारी था मीना। अब इसे कल सुबह बाजार ले जाना पड़ेगा। आज की रोटी तू ही बना ले। अरे दीदी, हर रोज तुम मुझे ही चूल्हे पर भेज देती हो। कभी तुम भी बना लो ना। मैं भी तो लकड़ी उठाकर लाती हूँ। पगली, तू अभी छोटी है, तुझे सीखना है। चूल्हा, चौका, आटा, पानी सब कुछ मैं चाहती हूँ तू सब जान जाए, ताकि कल किसी के आगे झुकना ना पड़े। हाँ दीदी, लेकिन अगर माँ होती तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो हंसते हुए हमें रोटी देती और बाबूजी चौपाल से मिठाई लाते। भगवान ने उन्हें ले लिया, पर हमें हिम्मत दी है। देख मीना, जब पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं, तो लगता है जैसे बाबूजी पुकार रहे हों, और जब चूल्हे का धुआं उठता है, तो ऐसा लगता है जैसे माँ पास बैठी है। हम अकेली नहीं हैं। सच दीदी, तुम्हारे साथ रहते मुझे कभी डर नहीं लगता। यह छोटा घर मुझे किसी राजमहल जैसा लगता है। दोनों बहनें हंसती हैं। जंगल की खामोशी में भी उनका घर बोलता था। माँ की याद, पिता की सीख और एक दूसरे का साथ, यही था उनकी दुनिया का उजाला। रात का अंधेरा मिट चुका था। सुरमई वन के बीच नई सुबह उतर आई थी। हर पत्ते पर जैसे उम्मीद की बूंद टंगी थी, और इस उम्मीद के साथ राधा और मीना अपने रोज के सफर पर निकलने को तैयार थीं। दीदी, आज तो सूरज भी हमारे साथ चलना चाहता है। देखो ना, कितनी प्यारी धूप निकली है। हाँ, लेकिन ये धूप ज्यादा देर नहीं टिकेगी। जंगल के रास्ते में बादल फिर घिर आएंगे। चलो जल्दी निकलते हैं, वरना बाजार में भीड़ लग जाएगी। दोनों बहनें सिर पर लकड़ी के गट्ठर लेकर जंगल से होते हुए जाती हैं। दीदी, ये जंगल कितना सुंदर है ना। हर बार यहाँ से जाते हुए लगता है जैसे पेड़ हमें देखकर मुस्कुरा रहे हों। हाँ मीना, ये पेड़ हमारे साथी हैं। इन्हीं ने हमें पाला है, छाव दी है। डर मत, जंगल हमें कभी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन कल रात जब तूफान आया था ना, तब मुझे सच में लगा था कि ये पेड़ भी डर गए होंगे। डर सबको लगता है मीना। फर्क बस इतना है कि कोई डर को मान लेता है और कोई उस पर जीत पाता है। हमें भी जीतना है। दोनों आगे बढ़ती हैं, गांव की चौपाल की ओर, अपनी लकड़ी बेचने। गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं। जब बहनें गुजरती हैं, तो सबकी नजर उन पर पड़ती है। अरे राधा, मीना, फिर लकड़ी बेचने जा रही हो बेटियों? इतना भारी गट्ठर कैसे उठा लेती हो तुम लोग? काका, अब तो आदत हो गई है। अब तो जंगल ही हमारा जिम है। भीम काका, भगवान की कृपा और जंगल का सहारा है। डर तो कभी-कभी लगता है, लेकिन हमें भरोसा है कि वो हमें बचाता है। बिल्कुल सही कहा बेटी। यह जंगल तुम्हारे लिए वरदान है, लेकिन सावधानी रखो। आजकल लाला महेंद्र के आदमी हर जगह घूमते रहते हैं। जी काका, हम ध्यान रखेंगे। अब देर हो रही है, बाजार बंद हो जाएगा। हर सुबह उनके लिए एक संघर्ष थी, लेकिन राधा और मीना के कदम रुकते नहीं थे। गरीबी ने उन्हें झुकना नहीं सिखाया था, बस चलना सिखाया था। दिन जैसे तैसे बीत गया था, पर शाम की हवा में कुछ बेचैनी थी। दोनों बहनें लकड़ी का गट्ठर बेच आई थीं। सूरज ढलते ही जंगल पर एक अजीब सन्नाटा उतर आया था, जैसे पेड़ भी कुछ कहने से डर रहे हों। दीदी, देखो ना,
कितने काले बादल हैं। लगता है आज बहुत जोर का तूफान आएगा। जल्दी चल मीना, देर मत कर, घर पहुंच जाए तो अच्छा होगा, वरना बारिश में भीग जाएंगे। दोनों तेज कदमों से चलती हैं। बिजली आसमान में चमकती है। दीदी, ये जंगल अब डरावना लग रहा है। सब कुछ हिल रहा है। कहीं ये वही लाला महेंद्र के लोग तो नहीं जो भीम काका कह रहे थे। शांत रह मीना, डर से बड़ी कोई मुसीबत नहीं होती। चल, बस 2 मोड़ और है, फिर हमारा घर।